मानसून में बच्चों को होती है ईएनटी से जुड़ी समस्याएं, ऐसे रखें ध्यान। सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम में ईएनटी विभाग के लीड कंसल्टेंट डॉक्टर अनीश गुप्ता ने मानसून के दौरान बच्चों को होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी और सावधानियों के बारे में बताया। मानसून चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दिलाता है और पर्यावरण को फिर से जीवंत करता है, लेकिन यह अपने साथ कई हेल्थ इश्यू भी लाता है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इस दौरान काफी परेशानी होती है। कान, नाक और गले की दिक्कतें इस दौरान काफी बढ़ जाती हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ने और जल जनित बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आने से बच्चों को ये दिक्कतें होने का ज्यादा डर रहता है। यह मौसम स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच ईएनटी से जुड़ी चिंताएं बढ़ाता है, लिहाजा इनसे बचाव के लिए कुछ कदम उठाना बेहद जरूरी है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ईएनटी से जुड़ी सबसे ज्यादा ये समस्याएं होती हैं। कान में इन्फेक्शन, मानसून के दौरान नमी और बैक्टीरिया में वृद्धि के चलते ओटिटिस मीडिया और ओटिटिस एक्सटर्ना जैसे कान के संक्रमण हो सकते हैं। इसके लक्षणों में कान में दर्द, कान बहना और सुनने में अस्थायी दिक्कत आना हो सकता है। साइनसाइटिस, एलर्जी, नमी और ड्रेनेज वे में रुकावट की वजह साइनसाइटिस हो सकता है। इसमें चेहरे में दर्द, नाक बंद, सिर दर्द और मानसून के दौरान वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते गला सूखना और टॉन्सिलाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें गले में दर्द, चबाने में परेशानी और सूजन वाले टॉन्सिल हो जाते हैं। इन सब लक्षणों को दिमाग में रखते हुए माता पिता अपने बच्चों को मानसूनी बीमारियों से बचाने के लिए ये सावधानी बरतें। सफाई का ध्यान, बच्चों को स्वच्छ रहने के लिए कहें, अच्छे से हाथ धुलवाएं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और गंदे हाथों से बच्चे अपना चेहरा ना छू पाएं। और बच्चे इसमें नहाते हुए मस्ती करते हैं, आप ये सुनिश्चित करें कि बच्चे छाता या रेनकोट साथ लेकर चलें और बारिश में भीगे नहीं। इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ईएनटी समस्याएं हो जाती हैं। आसपास सफाई रखें, अपने लिविंग एरिया को लगातार साफ करते रहें। बेडरूम, बाथरूम और खेल की जगह को भी साफ रखें ताकि धूल मिट्टी और अन्य एलर्जी वाली चीज़ों से बचा जा सके। एलर्जेन कंट्रोल, धूल और पोलन एलर्जी से ईएनटी की समस्या तेजी से बढ़ने का डर रहता है, इसलिए इंडोर वातावरण को धूल मुक्त रखें और ज़रूरी हो तो एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें। और पीक पोलन टाइम के दौरान खिड़कियां बंद रखें। कैसे किया जा सकता है इलाज? एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल संक्रमण के मामले में अच्छे डॉक्टर से एंटीबायोटिक दवाई लें जो ईएनटी रोगों के खिलाफ कारगर हो। नाक की सफाई, नेती पॉट या नेजल स्प्रे से नाक की सफाई करें और उसकी रुकावटों को खत्म करें। इससे साइनसाइटिस को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि यह सब एक डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। सर्जरी, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के गंभीर मामलों और लगातार होने वाले कान के इन्फेक्शन से जुड़े केस में सर्जरी से भी इलाज किया जाता है। इसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट टॉन्सिलेक्टोमी या टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब के जरिए सर्जरी का सुझाव देते हैं। इम्यूनिटी का ध्यान और न्यूमोकोकस जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए टीका लगवाएं। इससे सांस से जुड़े इन्फेक्शन और संबंधित ईएनटी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। मानसून स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए काफी चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में इस दौरान बच्चों को होने वाली ईएनटी की समस्याओं के जागरूक होना और उनके बचाव करना काफी अहम साबित हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देना और स्ट्रीट फूड से बचना और एक स्वच्छ इंडोर वातावरण बनाए रखना इसमें काफी महत्वपूर्ण है। लगातार या गंभीर लक्षणों के मामलों में ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि सही तरीके से रोग का पता लगाकर इलाज किया जा सके। एंटीबायोटिक्स, नाक की सफाई और सर्जरी के जरिए ईएनटी की परेशानियों से बचाव किया जा सकता है और बच्चों के लिए एक स्वस्थ और अधिक सुखद मानसून बनाया जा सकता है। सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम में ईएनटी विभाग के लीड कंसल्टेंट डॉक्टर अनीश गुप्ता। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीश गुप्ता, ईएनटी सर्जन सीके बिरला हॉस्पिटल से। मानसून का समय आ गया है, बारिशों का समय आ गया है, हमें खूब एंजॉय करना चाहिए, पर इसके साथ साथ हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं इस वेदर में। खास तौर पर नाक, कान, गले के इन्फेक्शंस और ज़्यादातर बच्चों में बहुत ही कॉमन है। ये इन्फेक्शन इसलिए कॉमन होते हैं क्योंकि मौसम में नमी बढ़ जाती है और उस नमी के कारण जितने भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंजाई हैं, इनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हमें उनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में खास तौर पे कॉमन है क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ है और दूसरा
स्कूलों में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और प्ले एरिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपस में एक्सपोजर होके इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। तो हम क्या क्या इन्फेक्शंस देखते हैं यूजुअली, जैसे कान में होता है मिडल ईयर इन्फेक्शंस, और कान की स्किन में होता है स्किन इन्फेक्शंस, जिसमें को हम बॉयल्स भी बोलते हैं, और कभी कभी कान में फंगस लग जाती है जिसे हम फफूंदी भी बोलते हैं। नाक के इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है साइनस का इन्फेक्शन, जिसमें नाक में से पीला या हरा बलगम आ जाता है और सर में और फेस पे दर्द रहता है। गले का इन्फेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा गले का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है जिसको हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं, और कभी कभी टॉन्सिल्स भी पक जाते हैं जिसमें हमें पस दिखाई देती है, उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो हमें घर बैठे क्या कर सकते हैं कि हमें इन्फेक्शन कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो, तो कुछ स्टेप बताना चाहूँगा मैं। तो 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें एक तो अपने आप की सफाई रखनी है, हमें अपना सराउंडिंग्स की सफाई रखनी है, हमें अपनी हवा की सफाई रखनी है, और कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने हैं। हम अपनी कैसे सफाई रख सकते हैं, हम अपना हाइजीन को कैसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने हाथ को बार बार धोना चाहिए। सेकेंडली, हमें अपने फेस को, नोज को, ईयर को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। इस वेदर में खास तौर पे ईयर्स के अंदर बहुत खुजली होती है, फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कान को नहीं खुजाना। और चौथा, ठंडी चीजें नहीं खानी और बाहर का खाना नहीं खाना। सेकेंड स्टेप में हमें अपना सराउंडिंग कैसे क्लियर करने हैं, कैसे साफ रखने हैं, उसके लिए हमें डिसइंफेक्शन या फिर किस तरह केमिकल यूज करते हैं ताकि हमारा जो बेडरूम का एरिया है, प्ले रूम का एरिया है या फिर हमारा ड्राइंग रूम है, बिल्कुल साफ रहे ताकि ये कीटाणु और जर्म्स बिल्कुल ना पनप सकें। हमारे हवा को कैसे क्लीन करें। हमारी हवा जो होती है मेन सोर्स होती है इन्फेक्शन का, तो और जो इससे हमारी एलर्जीज भी बढ़ती हैं। ऐसे केसेस में हम एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो विंडोज़ हैं उनको भी शट कर सकते हैं। जैसे कि जिस मौसम में पोलन का टाइम ज़्यादा होता है तो हम अपने विंडोज़ को क्लोज रखना चाहिए। और कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि हमें अगर नाक या साइनस में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, साइनसाइटिस हो रहा है जिसमें ज़्यादा बलगम बन रहा है नोज़ के अंदर, हम जलनीति का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम नेज़ो वॉश भी कहते हैं। उसके अंदर हम सलाइन वाटर यूज़ करते हैं, नमक का पानी यूज़ करते हैं, नीति पॉट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और बाज़ार में भी सलाइन के स्प्रेस मिलते हैं। जैसे कि ये एक स्प्रे है एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक कैनिस्टर है, बॉटल है, इसका ये नोजल है, इसको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं तरीका समझा देता हूँ कैसे बहुत सिंपल यूज़ करना है, गलत तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए इसको। तो इसको हमें होल्ड करना है, अपने सर को थोड़ा टेढ़ा करना है, जो नोज ऊपर की तरफ है उसमें इसके नोजल को डालना है और बिल्कुल तालू से पैरेलल होना चाहिए। ऐसे नहीं रखना है, सीधा सीधा रखेंगे तो ये ब्लाइंड एरिया पे हिट करेगा और आपके नोज में लगेगा। और जब हम इसको नोज में डालते हैं फिर हमें इस लीवर को दबाना है और इसको दबा के रखना है 5 से 6 सेकंड। एक बार दबाने से कुछ नहीं होगा, इसको दबा के रखना है लगातार ताकि वो अपना सलाइन छोड़ता रहे, उससे फिर बलगम बाहर आ जाए। ये हम दूसरी साइड भी रिपीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। एक्यूट फेजेस में, जैसे अगर अभी इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो हम दिन में 5-7 बार 10 बार भी यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपकी इन्फेक्शन रहती है या आपको प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ अपने ENT कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।